अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरत अल बकरा के 15वें रुकू का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सूरत अल बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत की 286 आयत और 40 रुकू हैं। आपने मेरे साथ साथ आज की वीडियो में पढ़ाया गया सबक रिपीट करना है ताकि इस वीडियो के मुकम्मल होने पर आपको आज का सबक अच्छे से तजवीद के साथ आ जाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। रॉ साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे, बा साकिन पर क़लक़ला करना है और रॉ यहाँ भी पुर पढ़ा जाएगा और खड़ी ज़बर की वजह से एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। क़ौफ़ हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। बई या लीन है, व इस्माईल मीम खड़ी ज़बर की वजह से, ई या मद्दा की वजह से एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। वफ़ की सूरत में लाम साकिन पढ़ेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रॉ और क़ौफ़ पुर पढ़े जाएंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। नून मुशद्दद पर भी गुन्ना करेंगे, यहाँ भी अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद ता है, इख्फ़ा हक़ीक़ी होगा। दो या मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वफ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ा जाएगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। रॉ पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जीम साकिन पर क़लक़ला करना है, ये भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मुस्लिमई या लीन है, नून साकिन के बाद ज़ाल है, यहाँ पर इख्फ़ा हक़ीक़ी होगा। छोटी मद को तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो मीम मुशद्दद हैं, दोनों पर गुन्ना करना है और वफ़ की सूरत में काफ साकिन पढ़ा जाएगा। वअरिना मनासिकना वतुब अलैना। रॉ को ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ेंगे, दो अलिफ मद्दा हैं, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे भी अलिफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। बा साकिन पर क़लक़ला करेंगे, अलई या लीन है, अलिफ मद्दा है, ना अलिफ मद्दा ही रहेगा। वफ़ करेंगे तब भी अलिफ मद्दा पढ़ा जाएगा, यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद ता है, इख्फ़ा हक़ीक़ी होगा। अलिफ मद्दा और या मद्दा एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रॉ पुर पढ़ा जाएगा, वफ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ेंगे। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक। रॉ पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा यहाँ भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। बा साकिन पर क़लक़ला करना है, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद रॉ है, इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। रॉ पुर पढ़ा जाएगा, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना है। नून साकिन के बाद हा है, इज़हार हल्क़ी होगा। आगे मीम साकिन के बाद या है, इज़हार शफ़ी होगा, दोनों पर गुन्ना नहीं होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लई या लीन है, मीम साकिन के बाद हमज़ा है, यहाँ भी इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। दो खड़ी ज़बर है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ा जाएगा। मिलाना है तो इजहार होगा, गुन्ना नहीं होगा, इजहार शफ़ी होगा।
إنك أنت العزيز الحकीम। नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद ता है, इख्फा हकीकी होगा। दो या मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वफ़ की सूरत में मीम साकिन पढ़ा जाएगा। यहीं तक आज का हमारा सबक है। अब मैं एक बार पूरे रुकू को मिलाकर पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनصरून। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि الظالमीन। वइज़ जअलना البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।